देखिए, बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है एंड वहां से जो लोग आ रहे हैं भाग के, वो भी ऑब्वियसली मुस्लिम्स हैं। अब उनका निकलना तो यहाँ से जरूरी है क्योंकि वो भारत के हैं नहीं, इलीगली यहाँ पर आकर रह रहे हैं एंड यहाँ पर गंद मचा रहे हैं। लेकिन एक बात इस चीज से हटकर काफी ज्यादा अजीब है, और सिर्फ इसी इवेंट से नहीं, बहुत पहले से ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ एंड काफी सारे और लोग भी नोटिस कर रहे होंगे एंड ये जो है चलती रहती है। कुछ लोग हैं जिनकी शक्ल है गेंडे जैसी एंड अकल है गधे जैसी। उनके दिमाग में एक ख्याली पुलाव पूरे दिन पकती रहती है। वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना सारे के सारे मुसलमानों को उठाकर भारत के बाहर ही फेंक दिया जाए। आज मैं इन गधों का जवाब देने वाला हूँ एंड ऊपर से आप जैसे समझदार लोगों को भी बड़ी इज्जत से और रिस्पेक्ट के साथ ज्ञान दूंगा। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर एक दिन सभी मुस्लिम इंडिया से चले जाएं। एक ऐसी सोच है जो कि सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डिजास्टर की तरफ इशारा करती है। देखिए, इन गधों की सोच के मुताबिक सारे के सारे मुसलमानों का भारत को एक साथ एकदम छोड़ के जाना भारत के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। उल्टा ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमारे भारत देश को। किस हिसाब से, आइए देखते हैं। पहले इकोनॉमिक लॉस। इंडिया का जीडीपी है 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2024 का एस्टीमेट है ये। मुस्लिम की पॉपुलेशन है अराउंड 15% और इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जीडीपी में 11 से 12% माना जाता है। अगर ये पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए तो जीडीपी का 11 से 12% अप्रॉक्स 410 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान इंडिया को एक झटके में सहना पड़ेगा। बिजनेस सेक्टर्स में भी काफी बड़ा नुकसान होगा। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे कि लखनऊ की चिकन करी, मुरादाबाद की ब्रास वर्क और हैदराबाद की पर्ल्स इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मुस्लिम्स के कंट्रोल में है। इनका लॉस होने का मतलब है कि लाखों की तादाद में नौकरियां जाना और एक्सपोर्ट्स का भारत से एंड हो जाना। विप्रो, जिसके फाउंडर अजीम प्रेमजी हैं, इंडिया की लार्जेस्ट टेक कंपनी में से एक है। इसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन अप्रॉक्स 30 बिलियन डॉलर्स का है। अगर ऐसे बिजनेसेस बंद हो जाएं, जॉब मार्केट कोलैप्स कर सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट अगर बंद हो जाए तो इंटेलेक्चुअल टैलेंट पूल खत्म हो जाएगा। इसका लॉस इमेजरेबल होगा। जरा सोच के देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन अगर ना होता तो इंडिया का मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम 20 साल पीछे होता। देखो, एकदम से अगर तुम सारे मुसलमानों को भगा दोगे तो जो वर्क फोर्स है वो सडन लॉस में चली जाएगी, जो कि 15% से ज्यादा पॉपुलेशन का गैप क्रिएट करेगा, जो इंडिया की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का मेजर पार्ट है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड फूड सप्लाई चेन्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सब की सब कोलैप्स कर जाएंगी, जिनको फिक्स करना तो इम्पॉसिबल ही होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जबरदस्ती निकाल दो, मतलब कि गोली की नोक पे रखो और बाहर फेंक दो। बहुत सोशल मीडिया के ऊपर एक से एक बड़ा रेडिकल आदमी बड़ा पड़ा है। ये जो वाइप आउट करना चाहते हैं उसका मतलब है मास किलिंग्स, मतलब मार दो और फोर्सफुली माइग्रेशन कराओ। इनकी मुसलमानों को धक्के मार के निकाल दो इंडिया के बॉर्डर से बाहर। ये हमारे यहाँ कीटाणु है, लेकिन इन बेवकूफों ने इतना कभी नहीं सोचा है इसका काउंटर रिएक्शन भी गारंटीड है। सिविल वॉर जैसे सिनेरियो 100% बनेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लो तुम। इस बेवकूफ की सोच की वजह से जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसमें 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए थे। सैंक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है तो आज के समय में इंडिया की तरक्की कुछ आंखों से देखी नहीं जाती। ये भाभी जी बैठी नहीं है दुनिया पे हर जगह ठप्पे ठोकने के लिए, और 100% वो इस बात का फायदा उठाएंगे और इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लग सकते हैं और लॉजिकली वर्ल्ड बैंक के फंड्स भी फ्रीज हो सकते हैं। आईएमएफ से लोन मिलना बंद हो जाएगा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट करेगा, मतलब कि पूरी की पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 60% है। इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से अपने रिलेशन खत्म कर सकती हैं अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो, इन बेवकूफों की सोच के मुताबिक। अगर उन लोगों ने अपना ऑयल हमें देना बंद कर दिया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे विचार आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेंगे जहां पर कि इस तरह की विचारधारा के लोग खुलेआम कमेंट करते हैं। इस तरह की सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मुस्लिम्स का एकदम से वाइप आउट एक नाइटमेरिश सिनेरियो होगा हमारे देश भारत के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो का पूरा तरीके से मतलब ये है कि किसी भी कम्युनिटी में अगर इस तरह के लोग हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में, उनके लिए ये वीडियो एक एग्जांपल है कि कितने खतरनाक इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। एंड अगर उनमें से कोई भी समझदार होगा तो वो इस वीडियो का मतलब जरूर समझ गया होगा।